खंड द्वीप के पूर्व महाविदेह की वत्स विजय में सुसीमा नाम की नगरी थी। वहाँ अपराजित नामक राजा राज्य करते थे। अपराजित सम्राट का पद पाकर भी संत हृदय थे। उनके राज्य में प्रजा सुख शांति से रहती थी। एक बार वह वैराग्य चिंतन कर रहे थे, तभी उनकी नगरी में पिहिताश्रव मुनिराज का आगमन हुआ। उन्होंने उनके पास दीक्षा ले ली। तीर्थंकर गोत्र बंध के 20 कारणों की उन्होंने विशेष साधना की। कर्मों की महान निर्जरा करके तीर्थंकर गोत्र का बंध किया। अंत में अनशन पूर्वक समाधि मरण करके 90 ग्रहदेयक में देव रूप में उत्पन्न हुए। 31 सागर की पूर्ण आयु भोग कर वे जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में अवतरित हुए। कौशाम्बी नगरी के राजमहल में राजा धर की महारानी सुसीमा की पवित्र कुक्षी में आए। महारानी ने 14 सपने देखे। स्वप्न फल जान लेने के बाद समूचे राज्य में खुशी की लहर फैल गई। कार्तिक कृष्णा द्वादशी की मध्य रात्रि में गर्भकाल पूरा होने पर भगवान का जन्म हुआ। देवों के बाद नागरिकों सहित राजा ने पुत्र जन्म का उत्सव किया। नामकरण के प्रसंग में राजा धर ने बताया कि यह बालक जब गर्भ में आया था, तब इनकी माता को कमल की शैया पर सोने की इच्छा उत्पन्न हुई थी। बालक के शरीर की प्रभा भी पद्म जैसी है, अतः इसका नाम पद्म प्रभु कुमार ही रखा जाए। सबने पद्म प्रभु कुमार नाम से बालक को पुकारा। बाल्यावस्था से जब पद्म प्रभु कुमार युवक हुए, तब राजा धर ने योग्य राजकन्याओं के साथ उनका विवाह कर दिया। कुछ वर्षों पश्चात योग्य समझकर पद्म प्रभु का राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं साधना में लीन हो गए। एक बार महाराज पद्म प्रभु अपने राजमहल में विचरण कर रहे थे। महल में उनका एक सबसे प्रिय हाथी था, जिसे पट्ट हाथी की संज्ञा प्राप्त थी। महाराज पद्म प्रभु को उससे बहुत लगाव था। एक दिन अचानक ही उस हाथी का शरीर शिथिल पड़ गया। वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया और कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु से महाराजा पद्म प्रभु को संसार की क्षणभंगुरता का बोध हुआ। वह संसार की असारता के बारे में विचारने लगे। जीव से सर्वथा भिन्न यह शरीर रंच मात्र भी आश्रय योग्य नहीं है। इस प्रकार अलौकिक चिंतन से उनका चित्त लौकिक विषयों से विरक्त हो गया। भगवान पद्म प्रभु ने अपने उत्तराधिकारी को राज्य सौंपकर वर्षी दान दिया। निश्चित तिथि कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन हजारों व्यक्ति बाहर से आ गए। भगवान सुखपालिका में बैठकर उद्यान में आए, आभूषण उतारे, पंचमुष्टि लुंचन किया। 1000 व्यक्तियों के साथ उन्होंने श्रमण धर्म स्वीकार किया। दीक्षा के दिन प्रभु के 24 बेले का तप था। दीक्षा के बाद मन, वचन और शरीर से सर्वथा एकाग्र होकर वे ध्यान और तपस्या में लग गए। उन्होंने कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। देवों ने मिलकर उत्सव किया, संवत्सरण की रचना की। भगवान ने अध्यात्म का आलोक फैलाया। भगवान के प्रथम प्रवचन में ही चारों तीर्थ स्थापित हो गए। पद्म प्रभु ने अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से बताया कि यह लोक 4 गतियों में विभाजित है। मनुष्य गति,
तिर्यंच गति, देव गति, नरक गति। अपने स्वभाव को नहीं पहचानने पर प्रत्येक जीव नियम से 4 गतियों में भ्रमण करता है। अपने स्वभाव को पहचान कर उसमें लीन होने पर संसार के चतुर्गति चक्र से छूटकर लोक आकाश के अग्रभाग में सिद्ध शिला पर पंचम गति को प्राप्त करके अनंत काल के लिए विराजित हो जाता है। जब कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य गति में जन्म लेता है अर्थात मनुष्य देह को धारण करता है तो वह मनुष्य गति है। इस गति से ही जीव मुनि दशा को धारण करके मोक्ष जाने का पुरुषार्थ कर सकता है। जब कोई जीव कहीं से मरकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, पशु, पक्षी, जानवर में जन्म लेता है तो वह तिर्यंच गति है। जब कोई जीव मरकर नरक के शैकों में जन्म लेता है जहाँ बहुत कष्टप्रद वातावरण है तो वह नरक गति है। जब कोई जीव कहीं से मरकर देव शयकों में जन्म लेता है तो वह देव गति है। यह सभी गतियाँ संसार है और दुखदायी है। चारों ही गतियों में सम्यक दर्शन करने का पुरुषार्थ किया जा सकता है। इन गतियों से पार अपनी आत्मा ही निश्चय है और आश्रय लेने योग्य पदार्थ है। प्रत्येक जीव को किसी भी गति में अपनी आत्मा का आश्रय लेना ही सर्वोपरि है। इस प्रकार धर्मोपदेश द्वारा अनेक जीवों को मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। लाखों लाखों लोग उनकी अमृत वाणी से ज्ञान प्राप्त करते रहे। उनका आयुष्य 30 लाख पूर्व का था। अंत में अपना आयुष्य निकट जानकर अनेक मुनियों के साथ समेत शिखर पर चढ़े। उन्होंने 1 मास के अनशन पूर्वक मोक्ष प्राप्त किया। धन्य